बुक माई शो जूक बॉक्स पेश करते हैं कॉमेडी सम्मेलन जस्ट प्रेस प्ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं बिट्टू बावरा, जिसके पास है नए पुराने हास्य कवियों का पिटारा। आज के इस एपिसोड का शुभारंभ करते हैं कत्लेआम शायरी के साथ। भाई गारंटी है ना कत्लेआम की? मैं 5 बार सुसाइड ट्राई किया लेकिन बच गया। बताइए, इनकी किस्मत इतनी खराब है कि यमराज भी इनसे घबराते हैं। एनीवेज, अर्ज किया है। वाह 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 यार, वाह यार, वाह, बहुत बढ़िया। यार, पेड ऑडियंस बिठाने का यही ड्रॉबैक है। साला जहां वाह वाह करना होता है वहां नहीं करते हैं। हाँ जी, वो मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गई। वाह वाह। वो मेरी किस्मत मेरी तकदीर हो गई। हमने उनकी याद में इतने खत लिखे कि वह रद्दी बेचकर करोड़पति हो गई। थैंक यू, शुक्रिया। तो अब इस कत्लेआम शायरी के बाद हम इनवाइट करते हैं हमारे पहले कवि को, जिनका नाम है सौरभ जैन। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ जैन है और आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगा जिसका शीर्षक है क्लाइमेट समिट। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा हमारे यहाँ विश्व में अक्सर कई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं और उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। तो उसी सिलसिले में ये कविता है जिसका शीर्षक है क्लाइमेट समिट। कुछ रोज पहले फ्रांस में पर्यावरण समारोह संपन्न हुआ। इसमें हुई प्रगति से बुद्धिजीवी विभाग बड़ा प्रसन्न हुआ। खुशगवार मौसम, हल्की फुहारें, बसंत अपने चरम पर था। कुछ नेतागण तो भूल भी गए कि कार्यक्रम वातावरण पर था। खैर, कुछ रोज इस मुद्दे पर अब लेख लिखे जाएंगे। चूंकि जमाना फेसबुक का है तो कुछ ओपन लेटर भी नजर आएंगे। फ्रांस की आतंकी घटना पर 2 मिनट का मौन धर लिया गया और लाखों प्राकृतिक आपदा पीड़ितों का स्मरण भी नहीं किया गया। तीसरी दुनिया के भूखे नंगों ने पहले एक कविता सुनाई, फिर सबने भावुकता का प्रदर्शन कर खूब ताली बजाई। खैर, बहुत हुआ नाच नौटंकी, अब मुद्दे पर आते हैं। आरोप प्रत्यारोप का लेखा जोखा आपको संक्षेप में सुनाते हैं। अमेरिका ने कहा बस हमारा ठेका नहीं और देश भी जिम्मेदारी ले। निशाना चीन पर था, वो चुप रहा। हमारे मुखिया जी खूब बोले, कहा हम प्रदूषण में भारी मात्रा में कटौती लाएंगे। इधर कुछ लोग गरजे, कुछ भी हो मंदिर वहीं बनाएंगे। चीन की गारंटी है कि उसके कोयला ऊर्जा में कमी आ गई। चीन के मुंह से गारंटी सुनकर गुमसुम नेपाल को भी हंसी आ गई। ब्रिटेन ने कुछ हस्ताक्षर कर उदारता का उदाहरण दिया, फिर उसी शाम घर जाकर 2 कोयला खदान का अनावरण किया। कुछ 54 देशों ने हाथ खड़ा किया पर किसी ने नजरें न फिराई। मतलब जिनको सबसे पहले सुनना था उनकी बारी भी नहीं आई। अपने नाम का दुरुपयोग होता देख CO2 बेहद रूठ गया। पर आखिर कब तक चुप्पी साधता, उसका धीरज टूट गया। कहा हुजूर मुझ पर फिजूल ही ये इल्जाम लगाया जाता है। सबसे ज्यादा उत्पात तो ये साला मीथेन मचाता है। नादान CO2 तू किससे ये गुहार ये निवेदन करता है। याद रख, यहाँ गलती भले इजराइल की हो, जुर्माना फिलिस्तीन भरता है। खैर, बगैर टकराव के जबान कैसे बंद कर लें, बगैर घोषणाओं के दुकान कैसे बंद कर लें। अभी तो पर्यावरण के नाम पे अरबों का आवंटन होगा। इसकी गंभीरता के अध्ययन को कमेटियों का गठन होगा। साल दर साल खूब विचार विमर्श होगा। हाँ, गर्मी तो बढ़ी है, अंततः यही निष्कर्ष होगा। मगर उन पर दोष मढ़ने से हमारा दोष कम नहीं होता। मसला बगैर जायके के हमको हजम नहीं होता। बात ठीक है, हम सभी को कुछ न कुछ तो करना होगा। खैर छोड़िए, ये बताइए अगला बिग बॉस विनर कौन होगा? शुक्रिया। वाह भाई वाह जैन साहब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलिए अब बुलाते हैं हमारे दूसरे कवि को, जिनका नाम है आशु। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों। वैसे बिट्टू बावरा जी, आपको स्पेशल थैंक्स कि आपने कत्लेआम शायरी नहीं सुनाई, वरना इस बार की कविता तो मेरी रह ही जाती। क्यों?
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज जो पंक्तियां आपके लिए लिखकर लाया हूं उनका नाम है ब्रेकअप ब्रेकअप। ब्रेकअप ब्रेकअप सब करें, जोड़ सके ना कोई, दिल जो जुड़ जाए किसी से, लफड़ा बहुत रे होए। काम धाम में ध्यान न लागे, इश्क विश्क ये खूब नचावे, वीकेंड का बस प्लान बनावे, पैसा पानी सा बह जावे। फिल्म देखने प्रेम से जाएं, अंधेरे का लाभ उठाएं, दोस्त का रूम जब ना मिल पाए, ऑटो में ही नैन लड़ाएं। लव का कीड़ा जब भी काटे, खत्म ना होती बातें बातें, खाने के हो जाए वांदे, रिचार्ज कब तक करवाएं। वक्त का पहिया घूमता जाए, कमिटमेंट से दिल घबराए, ट्रू लव कब बोर्डम बन जाए, हम भी यारो समझ ना पाए। बहुत सारे जेंट्स यहाँ पर मेरे साथ सहमत है इस बात पर। आखिर वो मौका आ जाए, इट्स ओवर का बाण चलाएं, फेसबुक पे स्टेटस बदलें, फिर यादों के 2 पेग गटक लें। कुछ दिन सैडनेस में गुजरे, सिंगलहुड आदत बन जाए, खुद से प्रेम का आइडिया आए, फिलॉसफी का सुर लगाएं। फिर एक दिन एक रैंडम हाय, ऑफिस कलीग देख शर्माए, बस फिर क्या फ्लैशबैक में चले जाएं, कहानी वही बस हीरोइन बदल जाए। ब्रेकअप ब्रेकअप सब करें, जोड़ सके ना कोई, दिल जो जुड़ जाए किसी से, लफड़ा बहुत रे होए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तालियां। आशु की कविता के बाद अब बारी है बिट्टू बावरा की कत्लेआम शायरी की। तो ध्यान दीजिए। तेरे इश्क ने सरकारी दफ्तर बना दिया है दिल को, तेरे इश्क ने सरकारी दफ्तर बना दिया है दिल को, ना कोई काम करता है ना कोई बात सुनता है। अब हमारी शायरी के बाद बारी है कवि अंकित की। अंकित साहब आइए और अपनी कविता सुनाइए। शुक्रिया शुक्रिया बिट्टू बावरा जी। आज मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है आरजू। कान लगाइए, ध्यान अपने आप लग जाएगा। सो हियर वी गो। अरमां ढेरों हैं दिल में छुपे, बाहर आ जाएं तो क्या बात हो। अरमां ढेरों हैं दिल में छुपे, बाहर जो आ जाएं तो क्या बात हो। जितनी अधूरी सी है हसरतें, जितनी अधूरी सी है हसरतें, पूरी हो जाएं तो क्या बात हो। लिखा है जो नाम दिल पे मेरे, लिखा है जो नाम दिल पे मेरे, सब जान जाएं तो क्या बात हो। सबकी है वैसे भी परवाह किसी, सबकी है वैसे भी परवाह किसे, वो जान जाएं तो क्या बात हो। ख्यालों में आकर चले जाते हैं, हकीकत में आए तो क्या बात हो। है मुद्दत से हम उनके पीछे पड़े, अजी है मुद्दत से हम उनके पीछे पड़े, अगर मान जाए वो तो क्या बात हो। क्या बात क्या बात। बड़े जुल्मी हैं जी हमारे सनम, बड़े जुल्मी हैं जी हमारे सनम, रहम दिल हो जाए तो क्या बात हो। शिद्दत से है उनकी चाहत हमें, जो हासिल हो जाए तो क्या बात हो। उनको लुभाने का नुस्खा कोई वो खुद ही बताएं तो क्या बात हो। मोहब्बत की कश्ती है मझधार में, मोहब्बत की कश्ती है मझधार में, जो पार लगाएं तो क्या बात हो। सब यार हमारे बड़े आलसी, फुर्ती दिखाएं तो क्या बात हो। वो जो हमारे लिए है बनी, उसे ढूंढ लाएं तो क्या बात हो है। धन्यवाद। ओहो, हंगामा मच गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई कविताओं के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल शिकायत हो तो हमें ईमेल करें jukebox@bookmyshow.com पर। अभी के लिए बिट्टू बावरा की तरफ से सायोनारा। ये था बुक माई शो जुक बॉक्स कॉमेडी सम्मेलन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जस्ट प्रेस प्ले। Audiomatic।